Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Payal's Space. I am here again with a new topic and with a new energy. दोस्तों आज का मेरा टॉपिक कुछ अलग है। मैं बात करने वाली हूँ सोच के बारे में जो हमारे समाज में बच्चों को बचपन से सिखाई जाती है कि तुम्हारी जो रियल पर्सनालिटी है उसको छुपा के रखो। तुम अंदर से जो हो वो दुनिया को क्यों दिखाना, तुम जो डेली लाइफ में कर रहे हो उसको छुपा के रखो। मेरा ये वीडियो देख के बहुत सारी इंडियन मॉम्स मुझसे हेट करने वाली हैं और बोलेंगे कि तुम बच्चों को भड़का रही हो, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। जो सच है वो सच है, जो सही चीज़ें हैं तो सही है, जो गलत है तो गलत है। दोस्तों ये एक तरह का झूठ ही तो है जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है कि फ्यूचर इन लॉज क्या सोचेंगे, फ्यूचर ससुराल वाले क्या सोचेंगे। ये जो सोच है ना, ये एक मीठा जहर है जो हमारे समाज में घुल रही है। एक और सोच होती है कि लोग क्या कहेंगे, तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक सोच ये है कि तुम्हारे फ्यूचर ससुराल वाले क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, जो कि पता ही नहीं कि कौन है, कौन होने वाले हैं। लेकिन फिर भी उसकी इतनी फिक्र कि उसकी फिक्र में यहाँ पे माएँ अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रही हैं। झूठ बोलना मतलब कि आप डायरेक्टली झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप सच छुपा रहे हो, वो भी तो एक तरह का झूठ ही है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना बहुत ही यूजुअल सी चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। बहुत लोगों को पसंद है सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ के बारे में कुछ कुछ पोस्ट करना। बच्चे कहीं घूमने जाते हैं तो पोस्ट करते हैं, कहीं पार्टी किए तो पोस्ट किए, मतलब कुछ भी वो इन्जॉय करते हैं तो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। हाँ, वो चीज़ अलग है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना नहीं पसंद है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। बट अगर आप कर रहे हो पोस्ट तो ये भी गलत नहीं है, आप नहीं कर रहे हो तो भी गलत नहीं है। यहाँ पे मेरा पॉइंट है कि आपकी मम्मी आपको ये सिखा रही है कि तुम जो एक्चुअल में जो तुम्हारी जो पर्सनालिटी है ना, उस चीज़ को तुम सोशल मीडिया पे मत दिखाओ। और क्यों? कि तुम्हारे जो फ्यूचर ससुराल वाले हैं उन्होंने जब ये पोस्ट देखेंगे तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। हो सकता है वो शादी से इनकार कर दे, वो तुमको पसंद नहीं करेंगे। तो आपकी नज़र में ये कितना सही है? मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत है। मान लीजिए कोई एक बच्ची है, कोई एक लड़की है जिसको शॉर्ट ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है। तो पहले तो उसकी मम्मी उसको बहुत बोलती कि नहीं तुम्हें ये सब नहीं पहननी है, समाज वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। चलो ठीक है, बहस वहस हुई, वहाँ तक वो उसकी मम्मी मान भी गई कि तू पहन ले। उसके बाद आपको पता है उसकी मम्मी क्या कहती है? चल ठीक है बेटा तू पहन ले, लेकिन तेरे से एक रिक्वेस्ट है कि तू इसको पोस्ट मत करना। अब जब बच्ची पूछती है कि क्यों, जब मैं पहन रही हूँ तो पोस्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, तो उसकी मम्मी का एक ही जवाब है कि फ्यूचर में ससुराल वाले क्या कहेंगे। जब तुम्हारी शादी की बात चलेगी तो जिस भी लड़के से बात चलेगी, वो लड़का या उसके घर वाले जब तुम्हारी पोस्ट्स देखेंगे तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। वो सोचेंगे किस टाइप की लड़की है, कैसे कैसे कपड़े पहनती है, इसकी कैसी कैसी पोस्ट है। हो सकता है वो शादी से भी ना कर दे। दोस्तों ये जो रोक टोक है ना, ये सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल, आपका बिहेवियर, आप अंदर से क्या सोचते हो, सब चीज़ों में पेरेंट्स यही बोलते हैं कि तुम जो हो वो अभी मत दिखाओ दुनिया को। जब शादी हो जाएगी उसके बाद जो मने करना, क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर इन लॉज क्या कहेंगे। और इसमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है, लड़कों को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। किसी को बहुत पार्टीज़ की आदत है, किसी को ड्रिंक की हैबिट्स हो जाती है, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि ठीक है तुमको करना है करो, बट पोस्ट मत करो, दुनिया को मत दिखाओ। और इस चीज़ की सबसे बड़ी वजह यही है कि तुम्हारे फ्यूचर ससुराल वाले क्या बोलेंगे। ये सोच तो भाई चार लोग क्या बोलेंगे उससे भी आगे निकल गई है। बहुत ही डेंजरस सोच है जो हमारी सोसाइटी में पनप रही है। और कहीं ना कहीं हम और आप रोज़ देखते हैं, लेकिन हम इन बातों को सही मान बैठे हैं। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें तो सही है, अभी क्यों डालना, अभी क्यों दिखाना, शादी हो जाएगी तो दोनों की अपनी मर्जी से जो समझ में आएगा वो करेंगे। ये कितना सही है? आपके हिसाब से कितना सही है दोस्तों? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि जो बेटी अभी शादी से पहले जब वो कुंवारी है तो वो कुछ भी पहन रही है तो उसकी मम्मी उसको बहुत ऑब्जेक्शन कर रही है और उसको क्या बोल रही है कि ससुराल वाले जब पसंद करेंगे, तुम्हारा पति जब अलाउ करेगा तब तुम पहन लेना, तब जो मर्जी करना। और ऐसा होता भी है। वही लड़की जिसको शादी से पहले वेस्टर्न पहनने की इजाज़त नहीं थी, अपनी मर्जी से जी नहीं सकती थी, पार्टीज़ नहीं कर सकती थी, जब ससुराल गई, सपोज़ वहाँ उसके हस्बैंड ने अलाउ कर दिया, तब वो कुछ भी पहन के पोस्ट करे तो यही जो उसकी मम्मी है ना बहुत खुश होती हैं देख के। तब कहाँ गए उनके वो संस्कार, वो बातें कि वो चार लोग क्या कहेंगे, लड़की पे ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पति के साथ पोस्ट कर रही है तो वो बहुत अच्छी हो गई। और कोई सिंगल लड़की है वो कुछ कपड़े पहन के पोस्ट कर रही है तो बहुत बुरी है। ये क्या बात हुई भाई? आप यहाँ भी डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हो।
और ऐसी मम्मियाँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ्लेक्स भी करती है, अपनी अपनी फ्रेंड सर्कल में, अपनी किटी सर्कल में जा के दिखाएंगी कि देखो देखो मेरी बेटी ने हनीमून पिक्स पोस्ट की है, देखो क्या अच्छी, देखो मेरी बेटी तो बीच गई थी, वहाँ उसने बिकिनी में फ़ोटो पोस्ट की है। तब आपको शर्म नहीं आती है। लेकिन अगर वही बच्ची अनमैरिड है और वो कुछ भी पहन के पोस्ट करी तो आपको बड़ी शर्म आ जाती है। और एक चीज़ दोस्तों, यही शादीशुदा लड़की जब अपनी हनीमून फ़ोटोज़ पोस्ट कर रही है या फिर कुछ भी शॉर्ट ड्रेसेस में फ़ोटोज़ पोस्ट कर रही है या बिकनी में फ़ोटो पोस्ट कर रही है, तो सिर्फ उसकी मम्मी को ही अच्छा लगेगा। लेकिन जब वही मम्मी जब सास बन जाती है और उसकी बहू ऐसी फ़ोटो पोस्ट करेगी, तो वो क्या बोलेगी कि पता नहीं किस घर से आ गई है, कैसे कैसे कपड़े पहनती है, मेरे बेटे को खा जाएगी, घर की नाक कटा देगी, मेरी इज्जत डुबा दी। क्योंकि एक सास को अपनी बहू की मॉडर्निटी पसंद नहीं आएगी, लेकिन वही माँ जब उसकी शादीशुदा बेटी कुछ भी पोस्ट कर रही है तो हर जगह फ़ोटो ज़ूम कर करके दिखा रही है, बहुत खुशी से उसको फ्लेक्स कर रही है। तो आप ही बताओ ये क्या चल रहा है? मुझे तो ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, आप ही लोग बताइए, आपके हिसाब से कितना सही है? अपनी पर्सनालिटी को हिडन रखना क्या सही चीज़ है? तो स्पेसिफिक तरीके से आप उसको हाइड कर रहे हो, ये तो बहुत गलत चीज़ है। और स्पेशली जब आप सिंगल हो, जब रिश्ते के लिए बात होती है, तो हर हर इंसान के मन में अपने एक फ्यूचर पार्टनर की एक चॉइस होती है। हर किसी की चॉइस अलग है, किसी को किसी टाइप का इंसान पसंद है, किसी को किसी अलग टाइप का इंसान पसंद है। अब जब उसके लिए किसी का रिश्ता आया और उसने उस लड़की की प्रोफाइल विज़िट की या उसने उस लड़की से बातें की या उस लड़की ने उस लड़के से बातें की, तो क्योंकि उसको बचपन से सिखाया गया है कि तुम जो हो बताना नहीं है, उसको मन में रखना है। तो मान लीजिए कोई लड़की है जो बहुत पार्टी फ्रीक है, उसको वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद है, बट वो क्या करेगी, वो अपने जो फ्यूचर हस्बैंड है जिससे उसकी बात चल रही है, उस लड़के से बात चल रही है, उसको दिखाएगी कि वो तो बहुत ही सीधी सादी है एकदम, उसको कुछ भी जैसे रखोगे वो रह लेगी, ठीक है, शादी हो गई। वहीं वो जो लड़का है वो भी यहाँ पे क्या दिखाया लड़की को कि बहुत ही सिंपल है, उसको तो भाई उसको ड्रिंक की भी आदत नहीं है, उसको स्मोक की भी आदत नहीं है, उसको पार्टीज़ जाना पसंद नहीं है, वो जल्दी घर आ जाता है। लड़की भी बहुत खुश कि लड़का तो बहुत सीधा है, शादी हो गई। दोस्तों प्रॉब्लम स्टार्ट यहीं से होती है, दोनों की शादी हो गई और अब दोनों फ्री हो गए, दोनों एकदम आज़ाद हो गए, क्योंकि उनको बचपन से यही बातें सिखाई गई कि भाई तुझे दो जो भी करना है तो शादी के बाद करना, अभी कुछ मत कर, शादी हो जाने दे एक बार, फिर जो मने कर लेना। अब लड़की लड़का में बहस स्टार्ट होता है। लड़का कुछ भी कर रहा है जो उसकी पसंद की चीज़ें थी तो लड़की बोलती है आप पहले तो ऐसे नहीं थे, शादी के वक्त तो आपने ये चीज़ें नहीं बताई थी। सेम लड़के के केस में होता है, लड़का लड़की से कंप्लेन करता है कि तू पहले तो ऐसी नहीं थी, अभी तू ऐसे कैसे हो गई। भाई इसमें गलती बच्चों की नहीं है, एकदम गलती किसकी है अब आप ही बताओ? गलती उनके पेरेंट्स की है, जिन्होंने उन बच्चों से झूठ बुलवाया, सच को छुपाया। अगर ऐसा नहीं होता, दोनों सब कुछ ओपन रखे होते, तो वो दोनों आपस में शादी करते ही नहीं, वो दोनों अपनी चॉइस के इंसान के साथ शादी करते जो जेन्युइनली एक दूसरे के टाइप के होते, तो आगे जाके प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। तो एक्चुअली जो शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि हम अपनी पर्सनालिटी को हाइड रखते हैं और ये हमें हमारे पेरेंट्स करवाते हैं ज़बरदस्ती। अच्छा, आप ही एक बात बताओ, क्या ही हो जाएगा अगर आप अपनी रियल पर्सनालिटी को ओपन करके रखोगे? भाई मेरा तो ये मानना है कि गलत जगह शादी होने से तो अच्छा है कि शादी ना हो। और जो इंसान जैसा है ना, उसके हिसाब का पर्सन उसको कभी ना कभी मिल ही जाएगा। इसमें इतना डर वाली क्या बात है कि फ्यूचर ससुराल वाले क्या कहेंगे। और कोई भी लड़की ऐसे लड़के से शादी करेगी ही क्यों जो उसको पहले ही कपड़े देख के जज कर ले रहा है कि ये लड़की बहुत ही कैरेक्टरलेस है, कितनी बेकार है, इसको तो वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद है। भाई उसको उस घर में जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर वो वैसे घर में कर लेगी शादी तो उसको वहाँ जाके भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर लड़की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है तो उसको बहुत मुश्किल होगी और वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से परेशान होकर कुछ गलत कदम उठा सकती है या फिर वो कोई बड़ा डिसीजन ले लेगी, तो इस सोसाइटी के लिए वो लड़की विलेन बन जाएगी। और सेम चीज़ लड़के के केस में होता है। अगर लड़का अपनी प्रोफाइल ओपन रखेगा, सब कुछ ऑनेस्ट रखेगा, तो लड़की उसी टाइप की लड़की उसको पसंद करेगी। मान लो किसी लड़के में कुछ हैबिट है, कोई भी तरह की उसको आदत है, गलत आदत है या सही आदत है, वो जब उस चीज़ को पब्लिक रखेगा तो जो उसके टाइप की लड़की ना वो उसको पसंद कर लेगी, तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों मैं आज तक नहीं समझ पाई कि ये इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी के लिए इतना ज़्यादा क्यों परेशान रहते हैं। अरे भाई शादी ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से भी शादी करा दोगे और वो भी झूठ बोल के, सच को छुपा के।
और फिर यही पेरेंट जब आगे जाके दो शादीशुदा बच्चों के बीच में प्रॉब्लम्स होती है तो क्या बोलते हैं कि अरे एडजस्ट करो, सब ठीक है, हम लोग ने भी बहुत प्रॉब्लम झेली है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होगी तो और किस में होगी, घर में 4 बर्तन है तो क्या आवाज़ नहीं होती है, यही सब डायलॉग, जनरल डायलॉग देने लगेंगे। बहुत कम ऐसे पेरेंट हैं जो ओपन हार्टली अपने बच्चों को वेलकम करेंगे कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है तो तुम लोग अपना मूव ऑन करो। अधिकतर यही बोलते हैं कि एडजस्ट करो, और वो एडजस्ट करते 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 बहुत कुछ गलत हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। और तब यही पेरेंट क्या बोलेंगे कि अरे पहले बता दी होती, पहले बता दिया होता तो शायद आज मैं रोक लेता मेरे बच्चों को गलत करने से। अब आप ही बताओ यहाँ किसकी गलती है? पेरेंट्स अपने बच्चे को कभी बड़ा ही नहीं होने देते हैं और ये सोचते हैं कि ये जो भी कर रहे हैं वो सही है क्योंकि ये पेरेंट है। अरे भाई, आप पेरेंट हो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम सही हो सकते हो। वो बच्चा है आपका, वो अलग इंसान है, आप एक अलग इंसान हो। हर चीज़ आप सही बोलोगे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। बच्चे भी सही हो सकते हैं और कभी पेरेंट भी सही हो सकते हो, पेरेंट भी गलत हो सकते हैं, बच्चे भी गलत हो सकते हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ी रिवाज है कि पेरेंट कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। पेरेंट ने बोल दिया तो वो एकदम सही है। अब चाहे वो लाइफ का डिसीजन हो, चाहे वो शादी का डिसीजन हो, मतलब शादी जैसा डिसीजन कितना बड़ा है, लेकिन वो पेरेंट कैसे ले सकते हैं? वो किसी बच्चे को शादी के लिए फोर्स कैसे कर सकते हैं? ये तो उसकी लाइफ है ना, उसकी लाइफ का डिसीजन होना चाहिए। बच्चे बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। और हम पेरेंट कुछ हद तक ही ना बच्चों को कंट्रोल करेंगे, एकदम पूरी ही उनकी लाइफ पे कंट्रोल कर ले, ऐसा तो बहुत गलत है। ये गुड पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंट होने का मतलब है कि आप एक रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम उसी रास्ते पे जाओ। अगर आपके बच्चे को दूसरा रास्ता चूज़ करना तो जाने दो ना भाई। अगर प्रॉब्लम होगी तो वो फेस करेगा, उसमें आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आप इतना परेशान हो के भी तो आप परेशान हो रहे हो ना। ऐसा तो नहीं कि आपके डिसीजन आपके बच्चे ने फॉलो कर लिए तो बच्चा बहुत खुश है। प्रॉब्लम्स तो तब भी होती है, लेकिन तब आप क्या बोल देते हो कि ये तो किस्मत में लिखा था इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर वही डिसीजन बच्चा खुद से लेगा तो आप फिर क्या बोल देते हो कि क्योंकि तुमने तो मेरी नहीं सुनी। यही तो चीज़ आपको समझना है। बच्चों को उनके रास्ते पे छोड़ दीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले लेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक में आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताओ, और अगर आपको पसंद आए तो मेरा वीडियो लाइक भी ज़रूर करो। और मैं आगे भी आती रहूँगी अपने नए टॉपिक के साथ, अपने नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।